दोस्तों नमस्कार। 1956 में एक फ़िल्म आई थी सीआईडी जिसमें एक बड़ा ही प्रसिद्ध गाना था, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। आज वो गाना मुझे इसलिए याद आ गया क्योंकि असेंबली चल रही है, असेंबली में रोज़ नए-नए इश्यूज़ उठ रहे हैं और आज एक सिटिंग मिनिस्टर सतीश शर्मा ने एक ऐसी बात कह दी जिससे मिर्ची तो बहुत सारे लोगों को लगी होगी। बात ड्रग्स पे हो रही थी, ड्रग अब्यूज़ पे हो रही थी तो सभी एमएलएज़ अपने अपने कंसर्न दिखा रहे थे कि इससे समाज में कितना नुकसान और ये कितना ज़हर फैला रहा है नशा, इससे हमारी जो जनरेशंस है आने वाली वो बर्बाद हो रही हैं। इसी बीच मिनिस्टर सतीश शर्मा ने अपनी बात रखते हुए एक बहुत बड़ा खुलासा कर दिया। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया लेकिन वो मिर्ची बहुत सारे लोगों को लगी होगी। उसमें सतीश शर्मा कहते हैं कि उनका असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी जो जहाँ से वो एमएलए चुन के आते हैं, कोड असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, उन्होंने कहा कि उनके एरिया में व्यापार में लिप्त हैं, लेकिन उनको किसी बड़े नेता की पैटर्नेज है। अब ये सुन के आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि मिनिस्टर ये बात कर रहा है क्योंकि जम्मू कश्मीर एक यूटी है और यहाँ जो होम डिपार्टमेंट है वो डायरेक्टली एलजी के कंट्रोल में आता है। उसमें जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला, वो इंटरवीन नहीं कर सकते। तो जाहिर सी बात है कि पुलिस जो है वो एलजी को अकाउंटेबल है, उन्हीं को कंट्रोलेबल है और ये एक बहुत बड़ी बात थी। कल भी सतीश शर्मा ने मौका मिलते ही ये बात उन्होंने सभी के जो बीजेपी के एमएलए थे उनको भी आईना उस वक्त दिखाया जब उन्होंने कहा कि उन्हें धमकी दी गई जान से मारने की और अनफॉर्चुनेटली किसी भी जो ट्रेजरी बेंचेस पे बैठे हुए लोग थे, जो ऑपोजिशन के लोग थे, किसी ने भी इस मसले को कंडेम नहीं किया। ये उन्होंने कल कही थी बात, आज उन्होंने ये वाला बम जो था वो एक्सप्लोड। ये ड्रग्स वाले इश्यूज पे जस्टिस रिटायर्ड हसनैन मसूदी जो एनसी से एमएलए हैं, तनवीर सादिक एनसी के एमएलए, मीर सैफुल्ला वो भी एनसी के एमएलए हैं और इसके साथ बीजेपी के एमएलए श्यामलाल शर्मा, बीजेपी के एमएलए सुरजीत सिंह सलाथिया और इसके साथ ही जो कम्युनिस्ट लीडर हैं एम वाई तारिक अमी, इन सब ने जो है वो ड्रग्स पे अपनी बात रखी क्योंकि ड्रग्स ने जम्मू कश्मीर को बर्बाद कर दिया है। आज जो आंकड़े असेंबली में पेश किए गए वो सच में चिंता का विषय था क्योंकि 2022 से लेके अभी तक जो डाटा रिकॉर्ड किया गया है, जो केस रिपोर्ट हुए हैं, वो 50,000 के करीब लोग हैं जहां बच्चे कह लीजिए जो केमिस्ट शॉप से लेके मेडिसिन आम मिलने वाली दवाइयों को खाकर इस जहरीली राह पे चल पड़े हैं, जिसे 50,000 घर आप मानिए अगर केस रिपोर्ट हुआ तो, हालांकि डाटा इससे ज्यादा है लेकिन मिनिमम आप 50,000 मान के चले। जम्मू कश्मीर में 50,000 घर सिर्फ इस वजह से बर्बाद हो चुके हैं कि वो बच्चों ने ड्रग्स अपनी मर्जी से ड्रग लेना शुरू कर दिया। केमिस्ट की दुकान पे जो भी केमिस्ट शॉप पे आपको मिलता है वो लेके उन्होंने उसको अब्यूज करना शुरू कर दिया, उसे एज अ ड्रग लेना शुरू कर दिया। इसमें से जो टोटल जो एग्जैक्ट फिगर है वो है 49,276 केसेस जेएंडके में रिपोर्ट हुए और उसमें से लगभग 70% केसेस जम्मू में रिपोर्ट हुए, 35,517 और 16,759 केस कश्मीर में, यानी कि 30% ये फिगर जो है ये बच्चे कश्मीर में ड्रग अब्यूज कर रहे हैं और 35,517 यानी कि लगभग 70% बच्चे हमारे जम्मू में गलत राह पे चल चुके हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वहाँ पे केमिस्ट में शॉप में अगर कोई भी मेडिसिन मांगने जाता है तो वहाँ पे कोई उस तरह का रेगुलेशन नहीं है, कुछ मतलब जो सेल्फ रेगुलेशन होनी चाहिए केमिस्ट के जो उनको खुद से करनी चाहिए कि भाई ये मेडिसिन गलत हाथों में ना जाए, इसका गलत इस्तेमाल ना हो। हालांकि सरकार की तरफ से इस मसले को जो सरकार के कंट्रोल में था तो उन्होंने मिनिस्टर जो कंसर्न मिनिस्टर है हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर सकीना इट्टू, उन्होंने कहा कि कोशिश की जा रही है, बच्चों को रिहेबिलिटेट किया जा रहा है जो ये ड्रग्स कंज्यूम कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो स्कूल और कॉलेजेस हैं वहाँ पे सीसीटीवीज लगाए जा रहे हैं ताकि एक चेक रखा जा सके, क्योंकि इस तरह के भी बातें सवाल उसके सामने आए कि स्कूलों में भी बड़े लेवल पे यूज हो रहा है इसका, कॉलेजेस के अंदर जो बच्चे पढ़ने जाते हैं वो इसका यूज कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि स्कूल और कॉलेजेस के साथ साथ केमिस्ट जो शॉप है ये भी इंश्योर किया जा रहा है कि केमिस्ट शॉप पे भी कैमरेज लगे ताकि पता लगे कौन क्या खरीद रहा है, किससे क्या खरीद रहा है। तो अब इससे कितना फर्क पड़ेगा, क्या डाटा होगा नेक्स्ट ईयर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ये जो पुलिस पे जो
सवालिया निशान लगे हैं। ये जो मैक्सिमम एमएलएज़ थे उन सब ने इसमें जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी है, लॉ एनफोर्समेंट की बात को भी निशाना बनाया, क्योंकि पेरेंट्स का भी रोल है, लेकिन पुलिस स्टेशन के यूरिसडिक्शन में कितनी केमिस्ट शॉप है, वहाँ पे क्या ड्रग्स खरीदी जा रही है, क्या बेची जा रही है, इसको देखना भी पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके साथ ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट आता है हमारे पास, जम्मू कश्मीर का खुद का, वो भी इस पे करते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि सरकार के पास इतना केस रिपोर्ट हुआ, तो इसका एक्चुअल नंबर क्या होगा? 10, 20, 50 गुना होगा इसका, जो इस राह पे चल पड़े हैं, जो केमिस्ट के पास जाके खुद से मेडिसिन लेके नशा कर रहे हैं। तो ये हमारी सोसाइटी बर्बादी की तरफ जा रही है। लेकिन ये सारी चीज़ में अगर आप देखा जाए, तो जिस तरह से सतीश शर्मा ने सवाल उठाए हैं, उन सवालों के जवाब भी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को देने चाहिए, होम डिपार्टमेंट को देने चाहिए कि कौन वो नेता हैं जो इन लोगों को पैटर्नेज दे रहे हैं, जो हमारे समाज को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और पुलिस से भी इस मसले में एटलीस्ट जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, लेफ्टिनेंट गवर्नर खुद ये चीज़ जान सकते हैं, पूछ सकते हैं, भाई क्यों ऐसा हो रहा है ग्राउंड पे, आप क्या कर रहे हैं? अगर आपके रहते ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो फिर आपका होना नहीं होना उससे क्या फ़र्क पड़ता है? तो दोस्तों, आज की मेरी जो ख़ास रिपोर्ट थी वो इसी से जुड़ी थी। मेरी कोशिश होती है कि असेंबली की प्रोसीडिंग के दौरान कुछ अहम, हालाँकि उसमें आज और बहुत सारे अहम मसले असेंबली में उठे, जैसे टूरिज्म को रिवाइव करने के लिए तो सीएम ने ये भी कहा कि इन चीज़ों को ईज़ आउट करने के लिए कोशिश की जा रही है कि अगर कोई टूरिज्म में किसी तरीके से भी, तो उसको अपनी रजिस्ट्रेशन जो प्रोसेस है उसमें दिक्कत ना आए, उसको ईज़ आउट करने के लिए काम हो रहे हैं। और भी उन्होंने काफ़ी सारे सवालों के जवाब दिए, और इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट भी आज टेबल हुई, तो काफ़ी सारे मसले थे। अब लेकिन मुझे ये अवेयरनेस के एंगल से ज़्यादा ज़रूरी लगा कि लोगों को ये पता होना चाहिए कि आपके आस-पास क्या हो रहा है, और ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। मैंने भले ही थोड़ा इसमें सभी ने पुलिस को आंसरेबल ठहराया, लेकिन उसके साथ-साथ जब तक हम खुद से इन चीज़ों पे चेक नहीं रखेंगे, सिर्फ़ ये मान लेना कि हमारा बच्चा तो ठीक है, पड़ोसी का बच्चा गलत कर रहा है, तो जो लोग ये मानते हैं वो इस दिन के लिए तैयार रहें कि अगर पड़ोसी के बच्चे ने ये गलत काम करना शुरू कर दिया, तो वो दिन दूर नहीं है जब आपके बच्चे भी इस राह पे चल पड़ेंगे। क्योंकि हमारे आस-पास का जो माहौल है वो हमें बहुत इन्फ्लुएंस करता है। अच्छा है तो वो अच्छी चीज़ों के लिए इन्फ्लुएंस करेगा, बुरा है तो वो बुरी चीज़ों के लिए इन्फ्लुएंस करेगा, तो बर्बादी तो तय है। तो इसलिए सिर्फ़ ये मान लेना कि गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, और सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन हम सभी लोगों को बनता है कि हम इन चीज़ों को डिस्करेज करें, अवेयरनेस लाएँ अपने आस-पास। जब भी अगर बात करनी है तो इन सारे मसलों पे बात की जाए। मैंने फिगर्स ये वाली इसलिए मुझे ये इम्पोर्टेंट लगी कि, और मैंने आप तक लाई कि आप भी आगे अपनी जो आस-पास के सर्कल में चर्चा होती है वहाँ पे बात तो कर सको कि यार 2022 से लेके अभी तक इतने केस जो हैं वो रिपोर्ट हो चुके हैं, और आप 10 साल का मान के चलिए कि अगले 10 सालों में क्या बर्बादी होगी। हमारे स्कूल, कॉलेजेस में किस तरह के बच्चे जा रहे होंगे, क्या पढ़ पाएँगे वो? इन सारी चीज़ों को आज मैं यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। आप देखते रहिए द हिडन न्यूज़, और मैं हूँ अविनाश आज़ाद।